फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल वाल्मीकि एकेडमी। फ्रेंड्स, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हाँ फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर आप कोशिश करते रहोगे, अंग्रेजी अगर आपको डिफिकल्ट लगती है लेकिन कोशिश करो, आपकी कभी हार नहीं होगी और अंग्रेजी में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। यस फ्रेंड्स, you will be expert in English speaking and definitely tell yourself that English is the easiest language. Though English is the world's largest language, but tell yourself that it is easiest also. वो विश्व की सबसे बड़ी भाषा होकर भी वो सबसे सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि उसमें जो है आप अगर देखोगे तो देर आर ओनली 26 अल्फाबेट्स, and if you know very well these 26 alphabets, then you will know one thing, that English will be easy for you. Yes friends, और आज हम सीखने जा रहे इंग्लिश स्पीकिंग का अगला फॉर्मूला जो है परफेक्ट पास्ट टेंस का यूज। अंग्रेजी बोलने में परफेक्ट पास्ट टेंस में क्या कैसे बोलते हैं ये आज सीखने जा रहे हैं। परफेक्ट पास्ट टेंस यानी क्या, आज हिंदी में मैं कुछ सेंटेंसेस बताता हूं, जैसे कि मैं वहां जा चुका था, मैं वहां जा चुका था, राहुल खा चुका था, मैं वो सिनेमा देख चुका था, हम मुंबई जा चुके थे, हम दिल्ली में एंजॉय कर चुके थे, विशाल वो जॉब कर चुका था, मयूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुकी थी, हम डॉक्टर के पास जा चुके थे। इस तरह के सेंटेंसेस ये परफेक्ट पास्ट टेंस के सेंटेंसेस है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने यहां वो फॉर्मूला लिख दिया है, जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैड पीपी ऑब्जेक्ट। क्या है फॉर्मूला फ्रेंड्स? सब्जेक्ट हैड पीपी ऑब्जेक्ट। और अभी ये जो फॉर्मूला है सो सिंपल, देखो सब्जेक्ट यानी जो क्रिया करता है वो सब्जेक्ट, वो आई वी यू ही शी इट दे, राज रानी राहुल बर्ड टी बर्ड्स एनिमल्स चिल्ड्रन बॉयज बॉय, all these are subjects. Those who do action, those are subjects in English speaking. देखो अंग्रेजी बोलने में जो क्रिया करता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्रिया करने वाला। फॉर एग्जाम्पल देखो सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, आई हैड ज्वाइन विद देम, मैं उनके साथ ज्वाइन हो चुका था। आई हैड सब्जेक्ट यानी मैं ज्वाइन हो चुका था, इसलिए आई सब्जेक्ट हो गया, आई यानी मैं, हैड और पीपी का मतलब है फ्रेंड्स पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रियापद का थर्ड फॉर्म V3। हर एक लैंग्वेज में क्रियापद के 4 फॉर्म होते हैं। देखो जैसे कि आना, आया, आ चुका, आ रहा। तो कम यानी आता है, आती है, आते हैं, कम। केम आए, आया, आई। थर्ड फॉर्म कम, अगेन कम, आ चुका, आ चुकी, आ चुके। और कमिंग आ रहे, आ रहा, आ रही। देखो फॉर एग्जाम्पल राम कम्स हियर, राम यहां आता है। राम केम हियर, राम यहां आया। राम हैड कम हियर, राम यहां आ चुका था। और राम विल कम हियर, राम यहां आएगा। राम इज कमिंग हियर, राम यहां आ रहा है। इस तरह के ये वर्ब फॉर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स। जैसे देखो कम का ये है कि कम, केम, कम, कमिंग, ये 4 फॉर्म्स है। कम, केम, कम, कमिंग। कुछ ऐसे वर्ब्स है कि जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहता है, जैसे कि वर्कड, सेंट। लेकिन ये कम ऐसा है कि इसका फर्स्ट फॉर्म कम है और थर्ड फॉर्म भी कम है, लेकिन जो V2 है पास्ट वर्ब है ये केम है। कम, केम, कम, कमिंग। अभी कैसे पहचानने का कि ये जो कम है, समझो मैंने कम लिखा है, आई हैड कम हियर, ये फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? तो सो सिंपल फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म के पहले कोई वर्ब्स फॉर अस। Such types of sentence can be spoken by using these formulas. Friends, definitely you can speak in English. Let's see in another video by using this formula only, then your practice will be there. And really, I am giving you time to memorize this formula, these sentences, and remember, visit next video, because next video on be also all another parts, and this part will be also taken in next video. So friends, I would like to tell you one thing, that really if you prefer these videos, if you prefer watching these videos, then do one thing, like this video. If you think that these videos are adding value in your life, then subscribe this video. If you want to get more videos, then comment and subscribe this
video, and definitely we'll get my upcoming more videos on next chapter, advanced chapters. Yes friends, let's stop here. Let's meet with another chapter. Bye.